यूनिट स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक इज मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखते ही पहचानना है कि कौन से सीरीज का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो अगर आपको पहचानते नहीं आता तो मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया है और उस वीडियो की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही कैसे सीरीज पहचाननी है। मैंने स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो डाले हैं, मीन के ऊपर, मीडियन के ऊपर, मोड के ऊपर। तो उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लेना और उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन देख के कैसे सीरीज पहचानना है। तो ये तो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें एक्स की वैल्यूज दी है और एफ की वैल्यूज है। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, जैसे 3 की फ्रीक्वेंसी है 2, 4 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की फ्रीक्वेंसी 3 एंड सो ऑन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, ये जो एक्स की वैल्यूज दी है उनको लिखना, फिर ये जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है उनको लिखना, और यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो ये जो पहली फ्रीक्वेंसी है इसको एज इट इज लिखना, फिर इन दोनों का एडिशन, उसका आंसर यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन, उसका आंसर यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन, उसका आंसर यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन, उसका आंसर यहाँ पे। इस प्रकार से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फिर आपको ये जो फ्रीक्वेंसीज दिए इनका करना है सम। सम मतलब एडिशन, 2+1+3+7+4। किसका एडिशन किया, फ्रीक्वेंसीज का, तो इसीलिए एफ लिखा, और हमने इनका सम किया तो यहाँ पे लिखा सिग्मा। सिग्मा का मतलब ही होता है सम करना, तो ये क्या हो गया है सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ को ही एन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्मॉल एन भी लिख सकते हो, कैपिटल एन भी लिख सकते हो। यहाँ पे स्मॉल एन लिखा तो यहाँ पे भी स्मॉल एन लिखना। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल एन लिखा तो यहाँ पे भी कैपिटल एन लिखना। तो इस प्रकार से ये टेबल कंप्लीट। फिर ये फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना है डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन दिखा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो क्या फॉर्मूला है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ये टी एच ऊपर लिखा है। फिर n की वैल्यू हमें पता है 17 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 17 + 1 यानी 18, और 18 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9। तो ये जो 9 आया है ये मीडियन का आंसर नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो 9 है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है 9 है कि नहीं है। 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 6 है, 13 है, तो 9 तो हमें नहीं दिख रहा। तो 9 से बड़ी वैल्यू देखना, तो 9 से जस्ट बड़ी कौन सी है, 13। 9 से बड़ी जस्ट 13 ही है ना, 17 भी है लेकिन 9 से जस्ट बड़ी, देखो 2 तो है ही नहीं, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, फिर 6 से बाद 13 दिख रही, और हमें पता है 13 9 से बड़ी है, तो इसीलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो फिर क्या देखना, इस रो में जो x की वैल्यू होंगी वो वैल्यू हमारी होंगी मीडियन की। तो इस रो में x की वैल्यू कितनी है, 6, तो ये आंसर होगा हमारा मीडियन का। यही लिखा है, सिंस 9th ऑब्जर्वेशन फॉल्स इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, क्योंकि 9 तो इस कॉलम में था नहीं, तो 9 से बड़ी वैल्यू देखी, 9 से बड़ी थी 13, और इस 13 के रो में
एक्स की वैल्यू क्या है 6, तो ये हमारी वैल्यू होंगी मीडियन की, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार से आपको डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना है। अगर मान लो यहाँ पे 9 ना आके आपका आंसर आता मान लो 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिर यहाँ पे देखते हैं 5 है कि नहीं है। 2, 3, 6, 5 तो नहीं दिख रहा। फिर हम क्या देखेंगे 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 है। 5 से बड़ा कौन है 6 है। तो फिर इसको सिलेक्ट करते और फिर इसके रो में जो x की वैल्यू होंगी वो हमारे मीडियन की वैल्यू होंगी। तो हमारी मीडियन की वैल्यू होती 5। तो इस प्रकार से आपको मीडियन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कुछ डाउट होंगे इस वीडियो में तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।